नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 24वां अध्याय। कपिल देव मुनि का देवहूति के गर्भ से अवतार लेना और कर्दम ऋषिवर का वन में तप करने के लिए चले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव मुनि ने वास किया तब कर्दम ऋषिवर उसके मुखार विंद का प्रकाश देखकर बोले, हे राजपुत्री, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं, सो तो किस बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने के लिए जाएंगे, तुम्हें मेरी प्रीति कम करो। यह वचन सुनते ही देवहूति बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास करूं। देवहूति अपने पति से यह कह रही थी कि उसकी समय ब्रह्मादिक देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा, हे राजपुत्री, तेरा जप तप नियम व धर्म सब सफल हुआ। अब तेरे गर्भ से परब्रह्म परमेश्वर कपिल देव मुनि का अवतार लेकर संसार में तेरा यश व कीर्ति बढ़ावेंगे। उनके उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की कटी जमी है उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वह जला देंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना। वे आचार्यों की संख्या योग्य का ज्ञान सिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है तब वे संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं। ये कहकर देवता लोग देवहूति और कर्दम ऋषिवर की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानकर उसके दर्शन करने से वे बहुत आनंदित हुए। जब 10 महीने बीतने के उपरांत कपिल देव मुनि ने अवतार लिया तब कर्दम ऋषिवर परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंगों में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं ने आनंद की दुदुम्बी बजाकर आकाश से फूल बरसाए। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ, चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषिवर ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना तब उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति किया कि हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योग्य ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब भी मैं मुक्ति पदवी को ना पहुंचा तो मुझे बड़ा भाग्य समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है, सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिसका ज्ञान के प्रताप से इस शरीर को छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। जिस समय कर्दम जी यह स्तुति कर रहे थे उसी समय फिर ब्रह्मा जी, सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ने वहां आकर कपिल देव जी से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, जैसा आपने अपने मुखारविंद से कहा था वैसा करके अपना दर्शन हम जैसे लोगों को दिया। संसार में तुम्हारा नाम कपिल देव मुनि प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम अपनी नव कन्याओं का विवाह नव ऋषिवरों से कर दो। सो कर्दम जी और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कला नाम की कन्या का विवाह मृचि ऋषिवर से, अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषिवर से, हवि का विवाह पुलस्त्य मुनि से, गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषिवर से, योग्य का विवाह कृत ऋषिवर से और ख्याति का विवाह भृगु ऋषिवर से, अरुंधति का विवाह विशिष्ट ऋषिवर से, शांति का विवाह अथर्वन ऋषिवर से कर दिया। सो यज्ञ की सब कन्याएं अथर्वन वेद के प्रमाण से होती हैं। विवाह करने के उपरांत ऋषिवर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत कर्दम जी और देवहूति से विदा होकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी और सनक आदि ऋषिवर भी कपिल देव मुनि को दंडवत करके चले गए। कर्दम जी ने अपनी कन्याओं को विदा करके कपिल देव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में यह जीव बारंबार जन्म मरण में फंसे रहने से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं करते और अनेक प्रकार के दुख उठाकर भी दुख देने वाले इस अधर्मी को नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है? और आपसे यह पूछता हूँ कि कौन उपाय करने से यह मन जो परिवार के माया मोह, परिवार और संसारी सुख में फंसकर नष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। कर्दम जी का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि ने कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देवरण, पितरन, ईशिरन उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देवरण, वेद पढ़कर ईशिरन और संतान उत्पन्न करके पितरन, तीनों ऋणों से उऋण हुए। अब हरि भजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो तुम अपना मन संसार
से विरक्त किया चाहते हो तो धीरे धीरे साधना करने से संसारी प्रीति छूट जाती है। तुम इस तन को झूठा समझो। जिस तरह पानी में बुला उठते हैं, उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा व आकाश कोई वस्तु नहीं होती, उसी तरह इस तन को निषिद्ध समझकर इसका अहंकार मत करो। प्राण निकलने के उपरांत ये शरीर किसी काम में नहीं आता, इसीलिए शरीर से प्रीति करना ना चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करें जो सर्वदा स्थिर रहे, उसका कभी नाश ना हो, जिसके प्रकाश से इस तन में चलने, सुनने, देखने और खाने पीने का सामर्थ्य है, उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझकर किसी वस्तु से प्रीति ना करो। मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में धरकर ध्यान धरकर देखो, तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे पिताजी, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन, धन और परिवार पर अहंकार करते हैं, इसीलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए यह अवतार धारण किया है। हे ऋषिवर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से शत्रु मनुष्य के शरीर में रह संसारी जीवों को बुलावा देकर नष्ट करते हैं। उन्हीं के मद में मनुष्य अंधा होकर धर्म करता है। जो उनके वश में होकर उन्हें अपने अधीन रखे वह मनुष्य वन में रहे चाहे घर में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, अपनी स्त्री, अपने पुत्र और परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु और सब किसी से डर है। जब उसे मेरी आज्ञा अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह कालादिक सबसे निडर हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर जी से कहा है। यह ज्ञान सुनते ही कर्दम जी ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव जी से विनय किया, महाराज, अब मुझे कहिए तो वन में जाकर अपने आपके चरणों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा तन संसारी माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान अपनी माता को भी सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिएगा। ये बात सुनकर कपिल देव जी ने कहा, हे पिता, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान धरना और साधु महात्मा की संगति करना, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा, कीर्तन और चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के प्रताप से तुम्हारा मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। 25वां अध्याय। करदम जी का वन में जाना और परमेश्वर का ध्यान करके अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, कपिल देव का यह वचन सुनते ही करदम ऋषिवरों ने दंडवत और परिक्रमा करके वन में चले गए। जाते समय देवहूति से कहेंगे कि तुम्हें जिस बात का संदेह हो वह कपिल देव मुनि से पूछ लेना। ये वचन सुनकर देवहूति ऋषिवर महाराज के चरणों पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे कपिल देव मुनि को सौंप दिया, इसीलिए मैं साथ चलने से लाचार हूँ। करदम जी वन में जाकर नारायण जी के तप और ध्यान में लीन हुए। सब जीवों और संसारी वस्तुओं में परमेश्वर का प्रकाश उख के रस के समान है कि कोई गांठ मिठाई व रस से खाली नहीं होती। एक सा समझकर अपना तन योगाभ्यास के साथ त्याग दिया। उनके जाने से देवहूति को बड़ा शोक और दुख हुआ, पर ब्रह्मा जी का वचन याद करके ज्ञान की दृष्टि से चित्त को धैर्य दिया और कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देवताओं से सुना कि आदि पुरुष भगवान यह संसार रूपी वृक्ष जो माया मोह के फल फूल से लदा है, इसके काटने वाले हैं। सो अब मुझे राशि की चाहना नहीं रही, इसीलिए मुझे अपना शरण में जानकर दया करके ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिसमें मेरी ज्ञानता छूट जाए। संसार में अज्ञान को अंधेरे के समान समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य अंधेरे में राह भूलकर ठोकर लगने से गड्ढे में गिरकर चोट खाता है, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य संसारी माया मोह में लिपट कर नष्ट होते हैं। ज्ञान का दीपक हाथ में रखने वाला मनुष्य अच्छी तरह अपनी कामना के स्थान पर पहुंचकर भवसागर पार उतर जाता है। काम, क्रोध व अहंकार के गड्ढे में नहीं गिरता। सो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रकृति का हाल जिसमें सर संसार उत्पन्न होता है और जिस तरह परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, कृपा करके वर्णन कीजिए। ये वचन सुनते ही कपिल देव बोले, हे माता, मैं इस हाल के पूछने से बहुत प्रसन्न हुआ। मुझसे ऐसी बात सुनने की इच्छा योगी और ऋषिवर लोग रखते हैं। संसारी माया जाल से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। माता, पिता, भाई, बेटा और मित्र, उसी को कहना व समझना चाहिए जो ज्ञान की बात बतलावे। जो माता पिता आदि अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिखलाते, उन्हें हित ना जानकर शत्रु जानना उचित है। तुम तो आप ज्ञानी हो, तुम्हारे भवसागर पार उतरने में संदेह नहीं, पर तुम ये बात निश्चय करके जानो कि मेरी दया व कृपा हुए बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो जो कोई चाहता ज्ञानी हो जाता। इस ज्ञान का हाल तुमसे कहेंगे। उसे जो मनुष्य प्रीति के साथ सुनेगा वह कृतार्थ
होकर भवसागर पार उतर जावेगा। संसार में ज्ञानी लोग मुक्ति पाते हैं और अज्ञानी मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुंचते। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद व मत्सर के वश होकर संसारी माया मोह में फंस जाते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। यह मन उनकी संगति पाकर शुभ कर्म करने से 84 लाख योनि में जन्म लेकर अनेक तरह के दुख भोगता है। जो मनुष्य उनको अपने वश में रखे वह अपने तन से उस पुरुष को पृथक देख सकता है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं रह हो सकते। जो लोग विरक्त होकर वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, उनके वश में काम, क्रोध आदि हो जाते हैं। जो लोग मेरे चरणों की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनकी मुक्ति होने के लिए यही आनंद की रहा है। सो तुम अपने पति और लड़कियों को जाने की कुछ चिंता ना करो। गृहस्थी के मन लगाना ही संसार की फांसी है। जो मनुष्य जितनी प्रीति परिवार और धन आदि झूठे व्यवहार की करता है, उतनी प्रीति साधु महात्मा से करे तो मुक्ति पदवी पर पहुंच जावे। हे माता, मनुष्य का तन देवताओं से कुछ कम नहीं होता, पर ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य देवता से अच्छे होते हैं, उनकी बराबरी देवता नहीं कर सकते। भक्ति योग की पदवी यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत आदि सब धर्मों से उत्तम समझना चाहिए। जब तक संसारी तृष्णा नहीं छूटती तब तक भक्ति योग मिलना कठिन है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए सत्संग चाहिए। मेरी कृपा के बिना संत महात्मा की संगति नहीं मिलती। यह बात सुनते ही देवहूति प्रसन्न होकर इस इच्छा से चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं। मुझे मिले तो मैं उनका सत्संग करके भवसागर पार उतर जाऊं। कपिल देव जी ने उसका ये हाल देखकर कहा, हे माता, साधु संत व ज्ञानी के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। उनकी किसी के दुर्वचन कहने से क्रोध नहीं होता। निंदा व स्तुति करना दोनों उनके निकट बराबर हैं, क्योंकि वे सबके तन में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखते हैं और दुखी मनुष्य को देखकर उनके हृदय में दया आती है। वे सब जीवों के साथ मित्रता रखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करते और दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगाकर मेरी कथा व कीर्तन सुनने का प्रेम उनको आठों पहर बना रहता है। खाने पहनने आदि संसारी कामों को अपना किया नहीं समझते। सब भली व बुरी बातें परमेश्वर की इच्छा के ऊपर जानते हैं। सुख और दुख एक सा समझकर मेरे मिलने की इच्छा से अपना घर द्वार कुल परिवार छोड़कर जिस तरह मेरी कथा व कीर्तन का स्मरण व चर्चा रहती है, वहाँ बड़े आनंद से रहते हैं। कथा के सुनने से उनको ज्ञान प्राप्त होकर भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति होने से मैं उनको संसारी माया जाल से विरक्त कर देता हूँ। तब वे मेरा स्वरूप अपने तन में ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। उनका मन मेरे चरणों में लगा रहने से बरसात, धूप और जाड़ा उनको कुछ नहीं सता सकता। ऐसे संतों की संगति करने से कि मुझे सदा इच्छा बनी रहती है। पर वे साधु संत ऐसे समदर्शी हो जो पशु पक्षी आदि सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर अपना भीतर व बाहर एक सा रखें। ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है। काल, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, पानी और हवा आदि सब मेरे अधीन है। मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। जो मेरी शरण में आता है उसको ऊपर किसी का कुछ वश नहीं चलता। कपिल देव जी का यह वचन सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, मुझ स्त्री का यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। मैं अपनी भक्ति और पूजा का सरल मार्ग मुझे बतलाकर प्रकृति का हाल कहिए। यह बात सुनते ही कपिल देव मुनि बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का हाल जो शरीर कहलाता है सुनो। यही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन मिलाकर एक जगह रहते हैं। उसे प्रकृति का मूल जानकर माया की उस जड़ को डलिया समझना चाहिए। 24 तत्व उन शाखों के पत्ते हैं, उसी से सब जीवों का तन बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। तुम आत्मा को जिसे बोलता पुरुष कहते हो, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा सदा एक रूप रहकर घटने, बढ़ने, जन्म लेने और मरने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर तैयार होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने तन और इंद्रियों के सुख को अपना सुख जानकर उससे प्रीति रखता है, उसको ज्ञानी, और जो मनुष्य अपने शरीर में आत्मा को तन से सदा विलग जानता है, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन्हीं 24 तत्वों से देवता, मनुष्य, जड़ और चेतन आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए परमेश्वर को सबका मालिक और उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। सो हे माता, तुम अपने तन से आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।